ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, गायन है, कोटों में कोई में कोई विरला। कोटों में कोई माना संसार में करोड़ों आत्माएं हैं। उन करोड़ों आत्माओं में से ज्ञान सुनने के लिए कितनी थोड़ी आत्माएं आती है, और उन थोड़ी आत्माओं में से भी थोड़ी आत्माएं हैं जो बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति से सुनते हैं, समझते हैं और धारण करते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान की जो ऊंची बातें हैं, ये जो बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं, ये वही सुनेंगे और वही उसको जीवन में धारण कर सकेंगे। जिसको आज बाबा की भाषा में बाबा कह रहा है, ये ज्ञान उनको ही हजम होगा। समझा? बाबा ज्ञान तो दे रहा है, खिला रहा है। ये मुरली भोजन है ना आत्मा का, तो बाबा भोजन दे रहा है, लेकिन उस भोजन को खाली खाना ही पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन उस भोजन को हजम करना है ना। जैसे स्थूल भोजन भी हम खाते हैं, अब कोई खाली खाता जाए हजम ही ना कर सके तो शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ, लेकिन कई बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति से चिंतन करके स्वयं में धारण करते हैं, अर्थात उसको पचाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। और कई बच्चे ऊपर ज्ञान सुन लेते हैं। तो बाबा आज ऐसे बच्चों के लिए बाबा याद कर रहा है। दूसरा, बाबा की हर मुरली में बाबा बच्चों की विशेषता का भी वर्णन करता है, बच्चों की महिमा करता है, महिमा करके वाह वाह के गीत भी गाता है। और साथ में बाबा बच्चों के अंदर अगर कोई समय अनुसार कमी कमजोरी या कोई अवगुण देखता है बाबा, तो उसकी भी बच्चों को सावधानी देता है कि तुम इतने ऊंच बन रहे हो, फिर ये छोटी सी कमजोरी, छोटी सी आदत, छोटा सा अवगुण क्यों रखते हो? हाँ, बाबा की इच्छा रहती है, आशा रहती है कि मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाए। कोई भी कमी बच्चों के अंदर समय अनुसार तो बिल्कुल रहने नहीं चाहिए। मुरली तो ये साकार बाबा के समय की है, पर आज के समय अनुसार अभी सचमुच हमारा वापस घर जाने का समय आया है। तो बाबा कहता है अब ये कमियां अच्छी नहीं लगती। अब आज कौन सी कमी बच्चों में बाबा ने देखी होगी, तभी बाबा मुरली में वर्णन करता है। तो सुनते हैं बाबा ने आज किस बात को छोड़ने का इशारा दिया है। चलो सुनते हैं। मुरली है 26/9/25 की। सार है आज के मुरली का, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं
तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? किन बच्चों को? बताओ, किनको हजम नहीं होगा? देखो, बाबा ने आज कहा है, जो भूले करके, भूल किसको कहता है बाबा? जो श्रीमत के विपरीत कार्य करते, जो भूले करके छीछी बनकर, छीछी माना पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते, छिपकर आकर बैठते, सुनते, लेकिन जीवन में धारणा नहीं। बाबा कहते वो फिर आसुरी संप्रदाय के बन जाते। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप है? कौन सा बाप है भाई हमारा? देखो, बाबा की महिमा आज बाबा और नए शब्द में बता रहे। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु, है ना। हमेशा बाबा कहता है सत्य पिता है, सत शिक्षक है, सत गुरु है। आज बाबा क्या कह रहा है? शिव शब्द ऐड करो। सत शिव बाप, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। सच तो वो है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जिस श्रीमत से इतने ऊंच बन रहे, तो बाबा कहते उस श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप एक, हाँ, बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो, और दूसरा क्या कहता है? बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। फायदे भी बताता है साथ में, क्यों याद करो। हाँ, याद करोगे तो अपना कल्याण होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? कैसे स्थापन कर रहे? फिर से, है ना। माना पहले भी की थी और अभी भी हम कर रहे हैं। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम युग पर है।
इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो क्या होगा? अच्छी रीति याद में रहेंगे तो तो बाबा ने कहा बहुत खुशी में रहेंगे। एक तो बाबा की याद, दूसरा जो बाबा ज्ञान देता है, ये ज्ञान की बातें भी हमको खुशी में कितना लाती है, नशा चढ़ाती है। तो इसको भी याद रखना है तो बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाबा को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते। होता है ऐसा? होता है? हाँ, प्रैक्टिकल में क्या होता है? कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप सुन रहे खाली। होता है ना भाई, प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्ञान की बात करेंगे, फिर बाद में दुनियावी बातों में चले जाते, तो फिर खुशी गायब हो जाती। तो बाबा कहते दुनियावी बातों में पड़ जाते। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपनी मत पर नहीं, श्रीमत पर कर रहे। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करना है। बाबा को जानना भी है, याद भी करना है, और साथ में दैवी गुण भी धारण करना है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। समझा? ज्ञान आ जाता है, फिर नशा चढ़ जाता है, अभिमान आता है। बाबा कहते फिर बाबा का भी सामना करने देरी नहीं करते। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, देखा होगा ना बाबा ने, देखता है ना ऊपर बैठे बैठे बच्चे क्या क्या सर्विस भी कर रहे, कौन अभिमान में भी आते, क्या क्या होता है सब देखता है ऊपर बैठ के। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं, तो फिर नशा ही उड़ जाता है, अभिमान में आते। हाँ, फिर बाबा कहते अभिमानी तो कभी सक्सेस तो हो नहीं सकता है, फिर हार हो जाएगी तो फिर खुशी नशा ही गुम हो जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। और हमारी दादियाँ देखो, दुनिया की पढ़ाई ज़्यादा पढ़ी थी क्या, लेकिन क्या नहीं कमाल कर रही। हमारी मीठी जान की दादी कितने 2 या 5 क्लास पढ़े, लेकिन विदेश में, लंदन जैसे शहर में और कितने देशों में जाकर दादी ने सेवा की है, कमाल नहीं की। कितने दादी के सब गुण गाते हैं बाबा के साथ साथ। तो बाबा वो दुनिया की बातों के लिए कुछ गवर्नमेंट के साथ लिखा पढ़ी करने, कुछ ऐसे ऑफिशियल काम के लिए लौकिक पढ़ाई की आवश्यकता होती थी, तो बाबा उनके लिए भी कह रहा है पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है, तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी,
तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते है, कुछ नहीं बाबा कहते पाई पैसे की पढ़ाई, पर उसमें भी जान कुर्बान कर देते। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? अब बाबा हमको पावन बना रहा है, फिर तुम विकारी दुनिया, विकारी मनुष्यों से दिल क्यों लगाते? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है। और बाबा नफरत दिला रहे इस दुनिया की कि सारी दुनिया है क्या? कब्रिस्तान है, तुम इससे क्यों दिल लगाते हो? हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना माना जहन्नुम में जाना। जहन्नुम बाबा किसको कहता है? नरक को। ये क्या उर्दू शब्द है शायद, जहन्नुम। हाँ, तो नरक में जाना है भाई। जहाँ जिसको याद करोगे, जहाँ दिल लगाओगे, पैर अपने आप, मन बुद्धि गया तो हाथ पांव भी उधर ही जाएंगे, फिर तो जहन्नुम में जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? समझा? ये नरक है ना दुनिया, ये दोजक है। बाबा कहते जहन्नुम है, तुम इससे दिल क्यों लगाते? मैं तो जन्नत स्थापन करता हूँ ना तुम्हारे लिए। कितनी अच्छी दुनिया बना, तो उसको याद करो ना। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। किसको? साधु संत महात्माएं भी ज्ञान देते, पर बाबा कहते वो पढ़ाई नहीं है जिससे कमाई हो सके, इसलिए बाबा कहते उनको भी टीचर नहीं कह सकते। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री जागृफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा? बताओ भाई, कौन सा टीचर अच्छा है? हाँ, हमारा टीचर अच्छा है ना। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले क्या बताया था? बाबा ने कहा कोई फॉरेन जाकर पढ़कर आए, आने के बाद इंडिया में आने के बाद एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसकी पढ़ाई भी गई, मेहनत भी गई, इतना पैसा खर्च किया वो भी गया, मिला कुछ नहीं। लेकिन बाबा कहते इस ज्ञान की विशेषता क्या है कि तुम अभी पढ़ते हो, सुनते हो, और अगर थोड़ा सुनते सुनते शरीर छूट भी गया तो भी तुम्हारे साथ ये ज्ञान की कमाई साथ जाएगी। फर्क है ना दोनों में। तो ये टीचर अच्छा है ना जो हमको इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? बाबा ने कहा सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो फिर पढ़ाई खत्म, फिर दोबारा दूसरे जन्म के लिए फिर पढ़ना पड़े। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितना भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। समझा? आत्मा साथ ले जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते,
या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। हाँ, पढ़ते पढ़ते समझ मिलने के बाद अगर तुमने ऐसा काम किया तो उसका फल, दंड, सजा तो मिलेगी, पर ज्ञान बेकार नहीं गया, बाबा कहते। परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, विकारी नहीं बनो। बाबा कहता है तुम अब काला मुंह मत करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छी छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। शास्त्रों में दिखाया है ना, देवताओं को विष्णु मोहिनी रूप लेकर के अमृत पिला रहे थे और उसमें असुर भी देवता का रूप लेकर आकर छिपकर बैठ जाते थे। अमृत पी के समझते हम अमर बन जाते, फिर देवताओं को ही परेशान करते थे। बाबा कहते यहाँ भी कई बच्चे ऐसे बन जाते हैं, फिर वो बाहर जाकर उल्टा सुल्टा बोलकर फिर दूसरों को परेशान करते हैं। तो बाबा कहते फिर आकर बैठ जाते, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा। बद हाजमा हो जाता है। हाँ? जो सुनेगा वो बद हाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। खुद ही विकारी बने तो बाबा कहते फिर दूसरों को ये शिक्षा दे नहीं सकते। हाँ, उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना। काम की भी बात है तो क्रोध की भी बात है। अगर क्रोध करेंगे तो दूसरे को कहेंगे कि तुम क्रोध नहीं करो। अभिमान में आएंगे, दूसरे को कहेंगे कि तुम अभिमान में नहीं आओ। बाबा कहते पहले क्या करना है, खुद को धारण करना है, खुद हजम करना है, फिर दूसरे को सुनाना है, याद दिलाना है। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते। देखो बाबा को रहम आता है, पहले से समझा रहा है, सावधानी दे रहा है कि बच्चे अगर तुम अमृत पीते पीते अगर विकारी बन गए तो 100% काले बन जाएंगे, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो कि विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए, है ना, अपने चित्र में लिखा हुआ श्री कृष्ण का चित्र है, ग्लोब हाथ में है, स्वर्ग का गोला, और ऊपर क्या लिखा है,
श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्लियर लिखो। बाबा कहते सत्ययुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है। तुम लिख सकते हो कि द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलियुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कैसे? श्रीमत से। परंतु वो हिम्मत, संगठन होना चाहिए ना। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। किस लिए? समझाने के लिए। बाबा कहते ये चित्र साथ में ले जाना है। अच्छा है, इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। समझा? हर चीज में बाबा करेक्शन करवाता है बच्चों से, है ना। उन दिनों में चित्र बनते थे तो बाबा उसमें लिखत को करेक्ट करवाता था कि ये भी तुम लिख दो। अरे हाँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। जो बाबा कहता ना, ये चित्र है अंधों के लिए, अंधों के आगे आईना है ना। देख कर के मनुष्य समझे कि ये क्या है। अंदर आए तो बाबा कहते बड़े बड़े चित्र लगाओ। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है जितना। हाँ, एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर। आज कितने करेक्शन करवा रहा है बाबा। हाँ, एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। समझा? पहले ऊपर सत्य शिव बाप, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव सतगुरु बोला। भी सत्य भी अक्षर जोड़ो और त्रिमूर्ति भी अक्षर जोड़ो। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता। ज्ञान तो है नहीं ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है कि ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते। कमजोरियां बता रहे हैं बच्चों की, क्या क्या कमियां अभी बाकी है जिसको ख़त्म करना है। पहले विकारों की बातें बताई, अब बाबा बता रहे कि ये भी तो एक अहंकार भी तो विकारी है ना। तो अगर एक मत नहीं मिलती झट बिगड़ जाते। ये तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं है। हमारी बात क्यों नहीं मानी?
हाँ, हमने जैसा कहा वैसा क्यों नहीं किया, बाबा कहते इससे बिगड़ना नहीं है। सबके सहमति से ही तो बाबा का कार्य होता है ना। और सबसे बड़ी है बाबा की श्रीमत। तो बाबा कहते हैं इसमें रंज नहीं होना है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। क्या रूठते? फिर दूसरी बार पूछो तो ऐसे जवाब ही नहीं देते। फिर हमने पिछली बार मत दी, हमारी तो मानी नहीं, अभी हम नहीं। बाबा कहता है रे तुम बालक बनकर मत, मालिक बन के मत दो और बालक बनकर स्वीकार कर लो। दोनों अपनी राय, पर मेजॉरिटी को देखा जाता है ना। तो आज बाबा कहते बच्चे रूठ पड़ते कि हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, माननी तो बाबा की बात है, किसी मनुष्य की बात तो माननी नहीं है। बाबा कहते बाबा तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है, रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। चलो ये लक्ष्मी नारायण बन रहे क्या, हम राम सीता बन जाते, चलेगा? करोगे स्वीकार? नहीं, बनना लक्ष्य क्या रखना है, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ, बाबा कहते ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। बाबा कहते हिम्मत दिखानी चाहिए ना लक्ष्मी नारायण बनने की। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और कोई से दिल लगाई और मरे, बाबा की दुनिया से मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एक जाओगे 10 बच्चे आ जाएंगे, पर नुकसान किसको होगा? खुद को घाटा होगा। हाँ, बाबा कहते जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा। बाप से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाबा कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, किसने स्थापन की? हाँ, और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापिस ले जाने। चलना है ना भाई, सबको तैयारी करनी है ना, घर चलने की तैयारी करने के लिए आते हैं ना रोज। बाबा कहते तुमको मैं आया हूँ सबको ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर क्या कह रहे हैं बाबा? अब इस नाटक में खेल खेल के बहुत खेल लिया, अब घर चलो।
यहाँ रहने लायक नहीं है, तुम्हारे लिए ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। बाबा कहते आसुरी मत पर चलकर, किचड़ा कैसे किया है? आसुरी मत पर चलकर। इसलिए अब ये दुनिया देवताओं के, तुम्हारे रहने लायक नहीं है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो। बाबा कहते लज्जा नहीं आती? तुम इतने धक्के खाते, लज्जा नहीं आती? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना, बहुत बच्चे तो बाबा कहते नींद में रहते। नशा क्यों नहीं चढ़ता है? अब कोई सोया है, इतनी अच्छी बात चल रही है, बाबा की मुरली के पॉइंट चल रही है, और नींद के नशे वाले सुनेगा ही नहीं तो उसको क्या नशा चढ़ेगा। तो बाबा कहता है बहुत बच्चे तो नींद में रहते, वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता है। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? जो मेरा काम है, बाबा कहते मैं आकर मेरा काम करता हूँ, और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है। क्या काम है बाबा का? नरक को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। यहाँ भी बाबा के घर के लिए लोग कहते हैं ना, फलाने महात्मा का सत्संग होता है, हाँ फलाने गुरु का होता है, कितने लोग आते हैं, और आपके पास कितने थोड़े आते। बाबा कहते कारण बता रहा है बाबा कि वहाँ निर्विकारी बनने की बात नहीं। वो तो समझते हैं कि गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। हाँ बाबा कहते हैं
अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए, ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए ना। बाबा को बच्चों पर रहम आया, बच्चों के पास आकर हमको बाबा ऐसा बना रहा है। अब बाबा कहते तुम्हारा भी काम है औरों को भी बनाना। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ। आज बड़ी नज़र है भाई बाबा की बूढ़ी माताओं के ऊपर। बाबा कहता है कि ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बुढ़ियों को भेज तो झट आ जाए। समझा? बूढ़ी हो या बूढ़े हो, हाँ, सबकी ज़रूरत होती है ना भाई बाबा की सेवा में। पर बाबा कह रहा है कि बाबा अगर बुलाए तो ऐसे 8-10 माताओं को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सुना माता है, बाबा सिखाता है, सीखकर बाबा कहते समझाने लायक बनो। अब जो सेवा करेगा वो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है, पहले मधुबन का लिफाफा होता है ना, उस पर छपा था और अभी भी है। अभी तो पोस्ट ही कम हो गई, ईमेल हो गए तो, नहीं तो मधुबन से पत्र पुष्प आता है, मुरली आती, उस लिफाफे पर लिखा होता था वन रिलीजन 1 DT किंगडम 1 लैंग्वेज, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, वो जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कम मीठा बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, दिन भर बाबा को भी याद करेंगे और बाबा की दी हुई शिक्षा को भी याद करेंगे। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा से भी नहीं रूठना है और आपस में बाप से रूठना नहीं। बाप रिझाने आए हैं। बाबा ने कहा ना, माया ने तुमको रुसा दिया था, बाबा से रूठ गए हुए थे, माया ने बाबा से दूर कर दिया। अब बाबा रिझाने आए हैं, इसीलिए कभी रंज नहीं होना है।
बाप का सामना नहीं करना है। सामना करना माना आर्ग्यू करना, सामना नहीं करना है बाबा से। दूसरी पॉइंट है, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सदा सच्चा, सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। विस्तार, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की, सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। जमा किए हुए खजाने मास्टर बन, बाबा ने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें, तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन,
स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे है। अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे, है ना। परवाना माना ज्योति। ज्योति के चारों तरफ क्या होता है? लाइट जलाते तो कितने पतंग, कितने कीट आते हैं ना, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाबा कहते हैं आप भी क्या बन जाओ, हाँ, ऐसे चमकती हुई ज्योति आत्मा बन जाओ, है ना। इसलिए दुनिया में देखो ज्वाला देवी का मंदिर है, देखा ना, ज्वाला देवी का विशेष मंदिर बना हुआ है जिसमें केवल ज्योत जगती है, जिसमें देवी का शरीर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, केवल ज्वाला जलती है। हाँ, अर्थात बाबा कहते हैं आपका अंतिम स्वरूप की निशानी है कि तुम्हारा ये शरीर भी खत्म हो जाए, भूल जाए, हाँ, ये शरीर का भान समाप्त हो जाए, बस मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा कहते ये यादगार, दुनिया में जो भी यादगार है वो सब कौन सी है तो अभी संगम युग की यादगारें है ना। देखो अभी हम आ रहे थे ना, बॉम्बे गए हुए थे, वहाँ से आ रहे थे और वही दिन घट स्थापना का दिन था 22 तारीख को। तो हमने देखा रास्ते में कितने लोग वो मशाल में जोत लेकर के आ रहे थे, और जो जोत लेके जो चल रहा था ना, साथ में उनके 8-10 ऐसे लोग सबके साथ थे, ऐसे ग्रुप जा रहे थे। पर जिसके हाथ में वो मशाल थी, वो मशाल लेकर जो चल रहा था वो नंगे पैर चल रहा था, चप्पल नहीं उसके पाँव में, और चलता नहीं था लेकिन दौड़ता था वो। बाकी लोग पीछे गाड़ियों पर आते थे, वो ना गाड़ी पर नहीं ना किसी पर बैठ के नहीं, लेकिन पैदल चलता हुआ वो जोत लेके जा रहे। कितना उसका महत्व है। और वो जोत फिर क्या करते, पंडाल बनाते, वहाँ पर क्या अग्नि होम करते ना, यज्ञ करते हैं, उसमें वो जोत सदा जलती रहती है। बाबा कहते हैं ये सारी यादगारें हैं, है ना। संगम पर हम सब ने भी तो भाई देवी या देवता बनने के लिए तपस्या ही तो की है ना, आत्मा की ज्योत जगाई है ना, उसी का तो यादगार है। चाहे हमारे देव बने भाई, अभी 10 दिन हमारे भाइयों के भी तो दिन थे, देवों के दिन थे। गणेश जी की स्थापना हुई थी, है ना, 10 दिन आरतियाँ भी हुई, पूजा भी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे पूर्वजों को याद करने के भी दिन आए,
जो हमारे पूर्वज हमारे बीच से चले गए हैं, उनको याद करने के भी दिन आए। अब बाबा ने हमको क्या याद दिलाया कि तुम खुद ही पूर्वज हो। सबसे पहले पूर्वज कौन है? पूर्वज का अर्थ है पूर्व में जन्मे हुए। वो है सबसे पहले कौन, किसका जन्म होता है? इस धरती पर अवतरण तो हमारा होता है ना, देवता रूप में। तो सबके पूर्वज हम हैं। तो बाबा कहते फिर ये देवियों के दिन आए, तो भक्ति में तो भक्त लोग 10 दिन कितनी पंडालों को सजाते हैं, आरती गाते, श्रद्धा से गायन, पूजन, भजन, जागरण सब कुछ करते हैं। और हमको बाबा ने क्या काम दिया है? क्या काम दिया है? वो तो अपना काम कर रहे भक्ति में, कितनी धूमधाम से भक्ति कर रहे, श्रद्धा भाव से जागरण कर रहे। और हम बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? बाबा ने कहा तुम्हारा भी काम है, हम पूर्वज है ना। तो बाबा कहते तुम्हारा काम है अपने उस पूर्वजपन के स्मृति में रहकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है। बाबा का एक एक बच्चा इष्ट देव और इष्ट देवी है, चाहे वो भाई हो या बहन हो। देव भी हम हैं तो देवी भी हम है, सब है ना। आत्मा रूप का गायन है ये। गणेश भी कौन था? शिवपुत्र था, शिव बालक था। और शिव शक्ति, ये भी शिव की शक्ति है। तो चाहे वो भाई हो या बहन हो, बाबा कहते सभी तो शिव से निकली हुई शक्तियाँ है। शिव बाबा से शक्ति लेकर ही तो सारे विश्व के आत्माओं को देने वाले हैं। तो बाबा कहता है तुम इष्ट देवों का भी काम है कि अपने अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना, देना। देवी हो ना, देवी का मतलब, देवी या देव का मतलब ही होता है देने वाला। तो क्या दो? बाबा कहता क्या है तुम्हारे पास? और लोगों के पास, भक्तों के पास क्या नहीं है जिसके लिए वो भीख मांग रहे, माना मंदिरों में जा रहे, आश रख रहे, शांति की, शक्ति की, है ना, खुशी की, आनंद की, ये सब प्राप्तियाँ वो चाहते हैं ना। तो बाबा कहता है तुम अभी उनको ये देने का काम करो, ठीक है। चलो सभी को नवरात्रि के इन पावन शुभ दिनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है, मुबारक है, मुबारक है। और सबको देव बनने की, अपने दैवी दुनिया को लाने की भी बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।